नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जीएसएससी सिज्जल के विषय में और जेपीएससी के जो व्यक्ति थे करप्शन करने वाला, जिन पर आरोप लगाया जा रहा, उन पर हम लोग बात करेंगे और इनकी याचिका क्यों खारिज की गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये कौन है, आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ ये वही है, यानी कि आप हैं। कितना गुस्से में है, ये झारखंड के लोग हैं। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पे लीक हो रहा है प्रश्न पत्र। आप तैयारी कर रहे हैं, 8 साल 10 साल लग रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर लगेगा 8 साल 10 साल। ऐसा कौन बोल रहा है? यहाँ के अधिकारी, ये लोग जो कि प्रथम और सेकंड जीपीएससी में धांधली करके वहाँ तक पहुँचे और आज उप सचिव के पद पर बैठे हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर है। और कई लोग तो रिटायर भी हो गए होंगे, कई लोग की जाने भी चली गई, जिनमें से 3 लोगों की शायद बताई जा रही है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आखिर उन लोगों की जान क्यों गई। ठीक है, और इनकी जो जमानत है, अरविंद लाल की गिरफ्तारी कब तक, ठीक है, और कब तक रिजल्ट की संभावनाएं है, ये सब देखते हुए चीफ जस्टिस जो है वो सीबीआई, ठीक है, ऑफिसर यानी कि सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन देंगे या नहीं। ठीक है, और सीबीआई ऑफिसर तो ये जो मामला है अरविंद कुमार लाल जी का, ये तो सीबीआई का ही है। ठीक है, सीआईडी तो ऐसे भी जांच किस तरीके से करती है तो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि आप सभी को डीजीपी सर का जो बयान है वो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिनमें कुछ कोचिंग संचालक को कोचिंग माफिया, कोचिंग गैंग वगैरह सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन यही इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं इतना जल्दी किया जाए? 12 साल के बाद अगर कार्रवाई किया जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा इस कार्रवाई का? फिर भी उम्मीद तो था, उम्मीद हुआ, मतलब कि विश्वास था, और विश्वास को कायम करने के लिए सीबीआई ने पूरी तरीके से जोर लगा दी। और इतने सालों के बाद इन लोगों का क्या हुआ? अभी जमानत याचिका खारिज हो गया। अब देखिए क्या होता है इन लोगों के ऊपर। और रही बात कि 12 साल में क्या किए होंगे ये लोग, करोड़ों रुपये जमा कर दिए होंगे, करोड़ों अरबों रुपये। क्योंकि जो व्यक्ति पूंजी लगाया है, किसान का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, आपके घर का, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पूंजी तो लगा रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के, उससे वसूल करने के लिए ना। यानी कि आप लोग को गलत तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति गलत तरीके से लाखों रुपया लगा के गया हो तो उससे किस तरीके से उम्मीद रखते हैं आप कि वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करवाएगा? और ये तो कई जांच समिति के भी ये सदस्य हैं। अब ये जो मामला है जैसे सीजीएल को अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ जो हमारे वकील साहब जो अजीत जी है वो ध्यान दे रहे हैं और कोर्ट में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि 24 तारीख को कोर्ट में सौंपा जाएगा एफएसएल रिपोर्ट, वो आ चुका है। अब देखिए एफएसएल में वही चीज़ें होंगी जो सत्य होंगी, क्योंकि सारा निगरानी जो कोर्ट के अंतर्गत में हो रहा है और छेड़छाड़ करने की संभावनाएं ना के बराबर है। लेकिन विश्वास रखिए, अगर छेड़छाड़ होने की संभावनाएं होंगी तो क्या हो सकता है? तुरंत सीबीआई रिकमेंडेशन होने की संभावनाएं तेज से हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा टाइम मांगा गया था 1 महीना, कोर्ट ने 2 महीना दे दिया। लेकिन 1 महीने के अंतर्गत में रिपोर्ट को जमा करने की कोशिश किया जा रहा है और बहुत ही जल्द। बहुत सारे मैंने देख रहा था जिनमें बता रहे थे कि शायद इतना जल्दी सबूत आ गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आगे देखिए गड़बड़ी है या नहीं है तो कोर्ट में डिसाइड होगा, लेकिन अगर रिपोर्ट आ गया तो इसमें गड़बड़ी वाली बात कहाँ पे आ जाती है? ठीक है, अब बहुत जल्द आ गया, मतलब कि हो सकता है कि जो एफएसएल रिपोर्ट वहाँ पे क्या होगा, टाइमिंग मतलब कि खाली होगा और ये मामले को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया होगा, जिसके कारण जल्दी जांच हो गया। अब इसमें धांधली वाली बात कहाँ से आती है? ठीक है, जब तक खुलेगा नहीं मामला तब तक कैसे आ जाएगा? ठीक है, और रही बात, ठीक है, अरविंद लाल की गिरफ्तारी कब तक होगी? अब ये तो कब तक होगी, गिरफ्तार हो जाएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन कब तक रिजल्ट आ सकता है जीपीएससी का भी और जीएसएससी सिज्जल का भी? जीपीएससी का तो चेयरमैन ही नियुक्त हुआ है, चेयरमैन नियुक्त होगा तब तो मेंस का ये सारा चीज़ प्रोसेस है जो आगे बढ़ेगा। जैसे सिज्जल की बात करें तो कोर्ट में तो अभी स्टे लगा हुआ है,
अब इसका रिजल्ट की आप लोग संभावनाएं रख रहे हैं कि फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बहुत सारे लोग सेकंड डीवी की बात कर रहे थे, सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कि इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गलत हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें मिसमैच होता है, कुछ स्पेलिंग वगैरह, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सेकंड डीवी का जो चयन प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन देखिए अभी तो आप लोग मतलब कि बोलते हैं कान में तेल डाल के सो जाना, वैसी तरीके से सो जाइए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है कि आप लोग को सेकंड डीवी के लिए बुलाया जाए। और रिजल्ट की संभावना अगर आप लोग रख रहे हैं, आस उम्मीद लगाए हुए, तो अभी भी आप लोग उम्मीद नहीं लगाए, क्योंकि अभी जो मामला है कोर्ट में है, और कोर्ट में जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ें नहीं की जा सकती, ठीक है। और सीटेट जेटेट का भी मामला आप सब जान रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब देखते हुए चीफ जस्टिस जो है, ठीक है, सीबीआई ऑफिसर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं पूरी तरीके से आप लोग को इंडिकेट कर दिया हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। मैंने इसीलिए इसको लिख के रखा था कि आप लोग क्या समझते हैं। मैं इशारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर झारखंड में पेपर लीक होता है, ठीक है, चाहे 10th का हो 12th को, अभी से लोगों को सिखा दिया जा रहा है करप्शन। बताइए 300 रुपये में बेचा जा रहा है प्रश्न पत्र, 300 रुपये से 3000 तक। आखिर ये जो प्रश्न है किसी बड़े अधिकारी के संरक्षण में तो होगा ना, वहीं से प्रश्न पत्र लिखे हुए होंगे। बाकी बात तो छोटे मोटे जो लोग हैं उन लोग के पास तो जाएगा ही जाएगा, सेटर लोगों के पास में, ठीक है। कोई कोचिंग वाले अपना कोचिंग के नाम आगे करने के लिए अपना दे दिए। ऐसे में बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि देखा कोचिंग वाले पकड़ाए ने, इसी तरीके से कोचिंग वाला जैसे सीजल में भी क्या करे, बरगला रहे लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं। जेएसएससी सीजल एक अलग मामला था, जैक 10th का लेवल का एक अलग मामला है, ठीक है। 10th में कब पता चला, जब ये खुद क्या करवा रहे थे, यूट्यूब में अपलोड कर रहे थे वीडियो, और व्हाट्सअप वगैरह में टेक्स्ट मैसेज वगैरह बहुत सारी चीज़ जा रही थी। आपको एक प्रश्न पत्र चाहिए तो आप क्या कीजिए, इतना 100 रुपये दीजिए, इतना 1000 रुपये दीजिए, आपके पास भेज दिया जाएगा ओरिजिनल पेपर। तब कई छात्र कंप्लेन वगैरह किए, तब नहीं ये सारी चीज़ चल। शुरू में तो लोग मानने से इनकार कर रहे थे ये सब गलत है, लेकिन बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। जेक के जो चेयरमैन है नटवा हंसा जी को, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसी तरीके से सीजल का मामला है। लोग जो बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, ये है वो है, हम जेन्युइन है, ये है। अब देखिए अभी बीच में क्या चल रहा था, शुरू में रद्द करो, मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है, बस बीच में छात्रों को बांट दिया गया। छात्र 2 गुट में बट गए। अब 2 गुट में बटे तो जो छात्र का सिलेक्शन हुआ वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या है, सभी लोग जेन्युइन हैं। फिर जब मामला बहुत सारे ऑडियो वीडियो वगैरह वायरल होने लगे, जिनमें कुछ लोगों का बात सामने आया, तो बोलते हैं नहीं वो लोग होंगी लेकिन हम लोग जेन्युइन है, ठीक है। फिर अभी जब मामला आ जाएगा एफएसएल रिपोर्ट का, तो एफएसएल रिपोर्ट आ ही गया, लेकिन बस आउटपुट आना बाकी है। यानी कोर्ट में जब सुनवाई है उस समय सारी चीज़ पता जाए क्या चीज़ था, उसमें सारी चीज़ सही था या गलत। अगर सारी चीज़ सही हो जाता है कि फ़ोटो और वीडियो पहले के लिए गए हैं, एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तब वो लोग आएंगे मीडिया में बोलेंगे कि नहीं करप्शन किया गया होगा लेकिन हम लोग जेन्युइन हैं। यही चीज़ें होगी, ठीक है। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यही चीज़ें होती आ रही है। धीरे 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 प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, लोग बोलते आ रहे हैं, ठीक है। और रही बात आगे क्या होने की संभावनाएं हैं, तो संभावनाएं यही है कि जब तक झारखंड में पूरी तरीके से करप्शन रुक नहीं जाएगा तब तक करप्शन होते रहेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग इस तरीके से घुसाते रहेंगे, सरकार को जब चुनने की बारी आएगी तो आप लोग मौजे में रहेंगे, बोलेंगे यार कोई भी सरकार आएगा, टेंशन किस बात की। लेकिन विश्वास रखिए आपको जाना चाहिए, आपके हक की बात थी, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं जानते, छोड़िए इस सभी बातों को, आपका अधिकार था, आप नहीं लिए। अब आपको ये सवाल करने का अधिकार ही नहीं है कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। जेपीएससी का जो चेयरमैन अभी तक नियुक्त नहीं किया गया, छात्र बोल रहे हैं कि हमें फांसी दो या चेयरमैन की नियुक्ति करो। किस हद तक लोग जा रहे हैं, आप इस चीज़ों को सोचना चाहिए। जेपीएससी का चेयरमैन अभी तक नियुक्त नहीं किया गया, तो सरकार छात्रों के बारे में ज़रा से भी नहीं सोच रही, लेकिन सोचना चाहिए। क्योंकि अगर छात्र के भविष्य को लेकर हम लोग सोचेंगे नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसे कैसे विकास होगा इस झारखंड राज्य का, ठीक है, देश का कैसे विकास होगा। तो छात्रों के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति हो सकती है?
और कब तक इनका गिरफ्तारी हो सकता है। ठीक है, इस विषय में अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है सारे सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम की तैयारी। ठीक है, बाकी बात मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।